कि मोनो एटॉमिक गैस का गामा कुछ और है और डाई एटॉमिक गैस का गामा कुछ और है। और अगर मान लो कि दोनों गैस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि मिक्सचर का गामा क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए कि मिक्सचर का गामा क्या होगा। तो आज के क्लास में हम आपको वो फॉर्मेट डेवलप कर देते हैं जिससे आप गामा ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं। और गामा ऑफ द मिक्सचर ही क्या, अगर गामा कैलकुलेट हो गया तो आप मिक्सचर का सीपी और सीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कमर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बताइए, बोलिए। यस सर। चलिए तो हेडिंग लिखिए, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा फॉर द मिक्सचर। लिखिएगा सीपी बाई सीवी, जिसको आप गामा कहते हैं, गामा फॉर मिक्सचर, फॉर मिक्सचर। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपको हम डील कर देते हैं, समझ गए। डील क्या, फॉर्मूला आया कैसे, वो अगर प्रोसेस सीख लीजिएगा तो और सब न्यूमेरिकल को आप आराम से क्रैक कर पाइएगा, समझ गए। तो मान लो कि हमने एक तरह का गैसियस सिस्टम लिया जिसका नंबर ऑफ मोल N1 है और उसका Cp बाई Cv गामा है, ठीक है। वी कंसीडर फर्स्ट काइंड ऑफ आइडियल गैस with Cp by Cv इज इक्वल टू गामा फर्स्ट, यानी गामा 1 है ना। यानी पहले गैस का Cp by Cv कितना है, गामा 1 है। एंड लेट इट्स नंबर ऑफ मोल, मान लो कि इसका नंबर ऑफ मोल N1 है, मान लो कि इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, N1 है। उसी प्रकार आप एक सेकंड गैस लीजिए और उसका Cp बाई Cv आप गामा 2 मान लो और उसका नंबर ऑफ मोल आप क्या मान लो, N2, है ना। इन द सेम वे we consider second kind of ideal gas with Cp by Cv इज इक्वल टू गामा 2 और उसका नंबर ऑफ मोल हम लोग मान लेते हैं N2 है। एंड लेट इट्स नंबर ऑफ मोल इज N2। बोलिए, इतना क्लियर है। आपने पहला गैस लिया, आपने दूसरा गैस लिया, बात फॉलो किए। अगर मान लो कि पहले गैस के टेम्परेचर को आपने डेल्टा टी अमाउंट से चेंज कराया तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा डेल्टा यू, जिसका वैल्यू NCV डेल्टा टी कितना आएगा, NCV डेल्टा टी। इफ टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट गैस इज चेंज बाय डेल्टा टी, है ना। पहले गैस के टेम्परेचर को आपने चेंज किया कितना से, डेल्टा टी से। एंड सो द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा U1। तो बोलो वैल्यू क्या होगा, इन नंबर ऑफ मोल उसका Cv इंटू डेल्टा टी, यानी N1 पहले गैस का। अब पहले गैस का C1 भी कर दो, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पहले गैस का, इंटू डेल्टा टी। और आपको बताए हुए हैं कि Cv का मान होता है R बाई गामा -1। क्या होता है, R बाई गामा -1। तो ये हो जाएगा
आर बाई गामा 1 माइनस 1, क्योंकि पहले गैस का गामा 1 दिया हुआ है, तो बराबर N1 इंटू आर बाई गामा 1 माइनस 1 इंटू कितना डेल्टा टी। सबको क्लियर यहां तक? सना क्लियर? यस सर। आइए Yes, अब sir. अगर मान लो कोई दूसरा गैस लिया और उसके टेम्परेचर को भी हमने अगर सेम अमाउंट से चेंज किया, समझ गए? इफ टेम्परेचर ऑफ सेकंड गैस इज चेंज बाय, उसको अगर आपने चेंज किया बाय डेल्टा टी, है ना, देन change in its internal energy, the change in its internal energy is delta U2, और इसके लिए भी वही फॉर्मूला NCV डेल्टा टी, तो N हो जाएगा N2, है ना, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए C2V इंटू कितना डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, यानी N2 इंटू C2V इंटू डेल्टा टी। और CV आप जानते हैं R बाई गामा माइनस 1, तो गामा 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बराबर N2 इंटू R बाई गामा 2 माइनस 1 इंटू कितना डेल्टा टी। समझ गए? तो मैंने पहले गैस का इंडिविजुअली टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से चेंज कराया और उसके इंटरनल एनर्जी में डेल्टा U1 चेंज आया जिसका वैल्यू इतना हुआ। दूसरे गैस का टेम्परेचर उतना ही अमाउंट से चेंज कराया और उसके इंटरनल एनर्जी में इतना ही चेंज आया। अब अगर मान लो कि आप दोनों गैस को मिक्स कर दो, और उस मिक्सचर के टेम्परेचर को भी आप चेंज कराओ डेल्टा टी अमाउंट से, उस मिक्सचर के भी टेम्परेचर को आप चेंज कराओ कितने अमाउंट से? डेल्टा टी अमाउंट से, है ना। नाउ इफ बोथ द गैसेस आर मिक्स टुगेदर, अगर दोनों गैस को हम मिक्स कर दें, and temperature of mixture increases by डेल्टा टी, है ना। अगर मिक्सचर के टेम्परेचर को हमने डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज किया, तो क्या ये फील आ रहा है कि मिक्सचर के इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो दोनों गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज के जोड़ के बराबर होगा? बोलिए आप लोग, बोलिए। मिक्सचर के इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा मिक्सचर के वो दोनों गैस के चेंज इन इंटरनल एनर्जी के जोड़ के बराबर होगा। बात फॉलो किए? यानी आप कह सकते हैं कि डेल्टा UM चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर is equal to change in internal energy of the first gas plus change in internal energy of the second gas। समझ गए? Change in internal energy of the mixture is equal to change in internal energy of the first gas plus change in internal energy of the second gas। यही मेन इक्वेशन आपको सॉल्यूशन दे देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कमर बोलो, कमर। Yes, sir. एकदम क्लियर है, एग्जैक्ट? Yes, sir. चलिए यस सर। स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलिए देखिए बस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से हम लोग 1-2 क्लास और दूर हैं, और केटीजी को एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। इस बार सब कुछ पढ़ना है उसमें हम लोग को, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वगैरह सब पढ़ लेना है, समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो चलिए इस इक्वेशन को मैंने उठाया, डेल्टा UM इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2। चलो ठीक है,
ये बताओ कि जिस तरह से आपने पहले गैस के इंटरनल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला लिखा इन सीवी डेल्टा टी, इसके लिए भी आपने फॉर्मूला लिखा क्या, इन सीवी डेल्टा टी। तो मिक्सचर भी तो आइडियल गैस है, दो आइडियल गैस को आपने मिक्स किया, तो मिक्सचर भी क्या है, आइडियल गैस है। तो मिक्सचर के भी इंटरनल एनर्जी का चेंज इन सीवी डेल्टा टी को फॉलो करेगा। बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। बस फर्क क्या होगा कि मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 हो जाएगा, और गामा तो उसका निकालना है, मिक्सचर का गामा निकालना है। तो आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो डेल्टा यूएम को, नंबर ऑफ मोल हो गया N1 प्लस N2, ये ऐड हो जाएगा। और CV किसका, मिक्सचर का, CV किसका, मिक्सचर का, इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी, इंटू कितना, डेल्टा टी, और बराबर डेल्टा U1 का वैल्यू ये और डेल्टा U2 का वैल्यू ये, यानी N1 R बाई गामा 1 माइनस 1 इंटू डेल्टा टी प्लस N2 R बाई गामा 2 माइनस 1 इंटू कितना, डेल्टा टी। और CVM को लिख दो R बाई, चूंकि CV का वैल्यू होता है R बाई गामा माइनस 1, तो यहाँ पे CVM का वैल्यू हो जाएगा R बाई गामा M माइनस 1, गामा M माइनस 1। यहाँ पे गामा M क्या होगा, मिक्सचर का, किसका होगा, मिक्सचर का, यानी N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, और इसको लिखा R बाई गामा M माइनस 1 इंटू कितना, डेल्टा टी, प्लस N1 सॉरी बराबर N1 R बाई गामा 1 माइनस 1 इंटू डेल्टा टी प्लस N2 R बाई गामा 2 माइनस 1 इंटू कितना, डेल्टा टी। फिगर देख के बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, R R और R कैंसिल, डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल। बताइए फॉर्मूला क्या बचा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई गामा M माइनस 1, और ये बराबर N1 बटा गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 बटा गामा 2 माइनस 1। आइए आज आपको मैंने मिक्सचर का गामा निकालने का फॉर्मूला डेवलप कर दिया। सना देखो फॉर्मूला को, मिक्सचर के गामा को निकालने का यही फॉर्मूला होगा, समझ गई। N1 प्लस N2 बटा गामा M माइनस 1 बराबर N1 बटा गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 बटा गामा 2 माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला याद रह गया आप इजीली सवाल को क्रैक कर सकते हैं। समझ गए बात को, हम क्वेश्चन करवाते हैं अभी एग्जांपल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। यहाँ पे गामा M ये आपका CP बाई CV हुआ ऑफ मिक्सचर, CP बाई CV ऑफ मिक्सचर, ठीक है। चलिए आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। बोर्ड मिटाएं, बोर्ड मिटाएं। यस सर। यस सर। लिखो एक क्वेश्चन, 4 moles of an ideal gas having gamma is equal to 1.67 are mixed with 2 mole of
2 mole of another gas, 2 mole of another gas having gamma बराबर 1.4. क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ gamma for the mixture. Find the equivalent value of gamma for the mixture. है ना, आपको मिक्सचर का गामा निकालना है. देखिए क्वेश्चन, 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. कोई एक गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल 4 के बराबर है. बोलो बाबू. उसका Cp बटा Cv गामा इज इक्वल टू 1.67. आप उसको गामा 1 कह दो. क्या कह दो? गामा 1. ये बराबर 1.67. और इसको मिक्स किया गया एक दूसरे गैस के साथ जिसका नंबर ऑफ मोल N2 बराबर 2 और इसका Cp बाई Cv यानी गामा 2 कितना? 1.4. गामा 2 बराबर कितना? 1.4. समझ गए? तो कहता है बताइए मिक्सचर का गामा क्या होगा. आपको उस मेथोडोलॉजी में जाने की कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करो. N1 प्लस N2 बटा गामा m माइनस 1 बराबर N1 बटा गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 बटा गामा 2 माइनस 1. बोलो सबको समझ में आया? बोलिए बाबू लोग बोलिए. Yes, sir. और अब N1 की वैल्यू 4, N2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई गामा m माइनस 1 बराबर N1 की वैल्यू 4 बटा गामा 1 की वैल्यू 1.67 माइनस 1 प्लस N2 की वैल्यू 2 और गामा 2 की वैल्यू 1.4 माइनस 1. बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल लेना है? गामा m. क्या निकाल लेना है? गामा m. इन्हें 4 को 6 1.53 आएगा सर. जो भी आए गामा m माइनस 1 बराबर 4 बाई 1.67 माइनस 1 यानी 0.67 प्लस 2 बाई 0.4. क्लियर है? अभी हम सॉल्व करेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा. इससे बढ़िया एक दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे. आपको यहां से खाली गामा m कैलकुलेट कर लेना है. हो जाएगा सबसे? बोलिए. Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट